हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का अगेन यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो हम पढ़ रहे थे मैक्रोइकॉनॉमिक्स की जो सीरीज थी वो हमारी चल रही थी और उसमें लगभग हमने 75% को जो सिलेबस था वो काफ़ी इजी वे में और हर एक टॉपिक्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को हमने डीप में हमने क्या क्लियर की थी। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारा चैप्टर नंबर 11 था, वो जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो आज जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट नंबर 4 जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो इसमें हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आ चुके हैं, मतलब अपलोडेड हो चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले करिए कि आप इस चैप्टर के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को आप कंटिन्यू देखिए, देन इस पार्ट पे आप जंप करिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके जो बेसिक टर्म्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, जैसे कि मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, एप्रिसिएशन इन करेंसी, डेप्रिसिएशन इन करेंसी, ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सब मतलब व्हाटएवर, मतलब ये सारे टॉपिक तो मैंने 3 पार्ट्स में कवर कर दिए। तो आज की जो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वो देखेंगे कि जो विदेशी विनिमय की मांग में परिवर्तन, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, उसकी जब डिमांड में चेंज आता है तो क्या इफेक्ट होता है, और जो सप्लाई होती है तो क्या। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है कि विदेशी विनिमय की मांग में परिवर्तन। देखो, डिमांड मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में जो चेंजेस होगा वो चेंजेस दो ही होगा, या तो जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा की जाएगी या तो डिमांड क्या रहेगी कम की। ये दोनों टॉपिक्स है, क्या है, या तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज उसकी डिमांड बढ़ेगी या तो उसकी क्या होगी, डिमांड कम होगी। तो अब हमें एक टॉपिक्स को यहाँ पर अच्छे से कवर करना ध्यान से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, तो डायग्राम में मैंने बताया कि पहले क्या फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारे डिमांड हम ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। तो यदि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा होती है, मतलब उसकी वृद्धि की आती है, तो सबसे पहले हमें आपको एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है, तो हमारे डिमांड और ये सप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो अगर हम डिमांड क्या बढ़ा देते हैं, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम डिमांड बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने से हमें देखना डायग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने बढ़ाया मैंने उसको डॉट डॉट से ड्रॉ करा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारा क्या फॉरेन एक्सचेंज ऑफ रेट क्या हुआ, मतलब जैसे कि हमारे क्या डिमांड बढ़ी, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगी, हमारा एक्सचेंज ऑफ रेट क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। तो पहले एक्सचेंज ऑफ रेट क्या था, मतलब इस पॉइंट में हमारा एक्सचेंज रेट क्या था, OR, लेकिन जैसे हमने डिमांड बढ़ा दी किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, तो हमारा एक्सचेंज ऑफ रेट क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब OR से चेंज हो गया क्या हो गया, OR 1 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर करें कि पहले क्या विदेशी विनिमय दर में वृद्धि, मतलब कि जब हमारे क्या हुई विदेशी विनिमय की मांग में वृद्धि हुई, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट था, जिस रेट पे हम करेंसी को चेंज करते थे, वो रेट क्या हो गया, हमारा वो रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब मतलब विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जैसे कि रेट यहाँ पर पहले क्या था कि $1 का क्या 60 रुपीज था, अब क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ रेट क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब $1 मतलब $1 के लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे, ये क्या है, ये आपके मतलब जैसे कि ये हमारे क्या एक्सचेंज ऑफ रेट, अब रेट क्या हो गया, बढ़ गया। कि जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है और उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, तो उससे हमारे देश मतलब जो हमारी जो करेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी घरेलू मतलब डोमेस्टिक जो करेंसी होती है क्या डेप्रिशिएट हो जाती है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू होती है क्या डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि $1 था वो कितने का 60 था पहले, अब क्या होगा 65, मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मतलब डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। अब जब मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड बढ़ती है, तो उसमें पता है क्या एक्सचेंज ऑफ रेट बढ़ जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ रेट से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आयात में कमी होगी। सोचिए इस केस में क्या हम सामान को मंगाएंगे, पहले होता है कि हम $1 का सामान मंगाते थे, कितने रुपए देते थे, सिर्फ 60 रुपीज, लेकिन अब मंगाना होगा क्या होगा 65। तो इन दैट केस क्या मंगाना चाहेंगे, नो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि इंपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, अगर इसी केस में हम दूसरे केस को एनालाइज करें कि एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस केस में हम सामान को ज्यादा बेचना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे क्या था, जब हमारे क्या थी फॉरेन एक्सचेंज डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा केस हमारा क्या है कि जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या कम की जाती है, ठीक है,
तो क्या होता है, तो जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा हमारा क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई होती है, दो पावर्स होती है मार्केट में, ठीक। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट है कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम है। लेकिन जैसे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड मतलब कि यहाँ पर हमने डॉलर की डिमांड जो फॉरेन एक्सचेंज विदेशी विनिमय की मांग हमने कम कर दी। कम करने से क्या होगी, मार्केट में जो एक्सचेंज ऑफ रेट था मतलब एक्सचेंज ऑफ रेट की जो दर थी वो क्या होगी, दर उसकी गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विदेशी विनिमय दर में कमी, मतलब कि जब अगर विदेशी विनिमय की मांग कम की जाएगी तो उसका जो एक्सचेंज ऑफ रेट क्या होगा, मतलब ओ आर जो होगा वो आर क्या होगा, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिख रखा मैंने कि आपका ओ आर से क्या होगा, घटकर क्या होगा ओ आर, जैसे कि आप यहाँ पर देखो ओ आर था पहले, लेकिन अब डिक्रीज हो गया, क्या हो गया ओ आर एन। तो हम कहेंगे इस केस में क्या होगा कि जो हमारी एक्सचेंज ऑफ रेट क्या होती है वो क्या रहेगी, वो डिक्रीज आएगी। और इस केस को हम कहते हैं कि घरेलू करेंसी के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि, मतलब अधिक मूल्य कहेंगे हमारी करेंसी की वैल्यू पावर क्या होगी, वो बढ़ गई। जैसे कि पहले $1 का सामान हम कितने 60 में, लेकिन अब हम क्या होता था $1 का सामान कितने में खरीद सकते हैं, 55 रुपीस में ओनली, ये हो गया। अब इससे फिर हमें देखना है कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या केस होगा। तो अब सोचिए इस केस में हम सामान को क्या ज्यादा मंगाएंगे कि ज्यादा बेचेंगे। तो इस केस में हम सामान को ज्यादा क्या करेंगे, बाहर से मंगाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमें $1 का सामान लेते थे तो हम कितना रुपीस देते थे, 60 रुपीस देते थे, ठीक है। अब हम क्या कि $1 का सामान लेंगे, डॉलर हमारा बिल्कुल एज इट इज है, नो चेंजेस इन डॉलर, ठीक है, डॉलर में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमारी रुपीस क्या होगी, पावरफुल होगी, मतलब कि अब हम सिर्फ क्या देंगे, ओनली 55 रुपीस का पे करेंगे। मतलब हमारा जो इंपोर्ट होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा, ये हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक होता है, कह रहा है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति में परिवर्तन। अगर मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई में चेंजेस होता है, क्या होगा, चेंजेस, दो मेजर चेंजेस होंगे, तो सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई घटेगी। तो यहाँ पर देखें कि अगर मान लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई, हाँ एक चीज याद रखना हमेशा कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर वृद्धि तो हमारी सप्लाई भी क्या वृद्धि, तो हमेशा सप्लाई में जो वृद्धि होता है क्या होता है, वो नीचे की साइड होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, हमें सप्लाई में वृद्धि करना है, ठीक है, सप्लाई को बढ़ाना है, तो सप्लाई हमेशा क्या नीचे की तरफ बढ़ेगी। तो आपको पता है कि इस वाले पॉइंट पे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि उसकी सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा हमें देखना है। और ये जब भी आप सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको कौन सी करेंसी की बात करनी है, फॉरेन करेंसी की, ठीक है, क्योंकि इसकी मतलब वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है आपका, यहाँ पर OR से बढ़कर मतलब OR से क्या हो गया आपका घटकर OR1 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि आपका फर्स्ट डॉलर पहले $1 था कितने में, 60 का, तो अब अगर जो डॉलर हमारा कितने का 65, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस केस में कि जो हमारे डॉलर की जो मतलब फॉरेन करेंसी है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो एप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर हम यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक करेंसी की बात करेंगे तो जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई, मतलब डेप्रिशिएट हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक आता है कि अगर सप्लाई की मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, तो उसके अगर सप्लाई क्या होती है, सप्लाई घट जाती है, तो सप्लाई का कर्व हमेशा क्या होता है, जो डिक्रीज होने का क्या ऊपर जाता है। तो अगर उसकी सप्लाई घटेगी तब हमें क्या डायग्राम का इंपैक्ट दिखेगा। तो इंपैक्ट फर्स्ट ये दिख रहा है कि हमारा एक्सचेंज ऑफ रेट क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ रेट क्या हो गया, यहाँ पर आपको बढ़ गया, ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर अगर हम बात करें विदेशी विनिमय दर में वृद्धि, मतलब कि जो रेट थी क्या होगी, OR से इंक्रीज होकर क्या होगी, OR1। अब इस केस में क्या कहेंगे, इस केस में हम ये देखेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन जो करेंसी होती है वो क्या होगी, वो डेप्रिशिएट होगी, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डॉलर जो हमारा कितने का था, $1 और 60 रुपीस का था, अब वो क्या हो गया, $1 क्या हो गया 55 का, मतलब यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डेप्रिशिएट होगी। इन दैट केस अगर हम बात करें कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी, तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।